आत्मा की दो मेन क्वालिटीज हैं। आत्मा एक तो एवर प्रेजेंट अर्थात निरंतर और सदा है, और दूसरी क्वालिटी है आत्मा की, वह कंप्लीट है, परफेक्ट है। कंप्लीट परफेक्ट मतलब अनलिमिटेड, हद और बेहद से परे है। और यह दो क्वालिटीज जब नज़रअंदाज हो जाती है तो फिर एक ऐसी फीलिंग जिससे भय और कमी की महसूसता की फीलिंग उत्पन्न होती है। तो अपने दो मेन क्वालिटीज़ को नज़रअंदाज करने से भय की और कमी की महसूसता यानी सेंस ऑफ लैक अर्थात कमी की फीलिंग आती है। अर्थात जब अपनी निरंतरता एवर प्रेजेंट को भूलकर और अपनी कंप्लीटनेस अनलिमिटेड को भूलकर भय और इच्छाएं कमी की वजह से वो इच्छा पैदा होती है। फिर वो भय और कमी जिससे इच्छा पैदा होती है उससे जैसे कि एक सेपरेट आइडेंटिटी बनती है मन के अंदर। तो सेपरेट आइडेंटिटी भयभीत नहीं है या इच्छाएं नहीं रखती है, पर भय और इच्छा सेपरेट आइडेंटिटी को पैदा करता है। आत्मा जब अपनी निरंतरता को भूल जाती है, जैसे लूज हो जाती है, जैसे कोई चीज़ को पकड़कर धीरे धीरे खत्म हो रही है या पकड़ ढीली हो रही है, उससे क्या होता है कि यह समझने लगती है कि मैं समय और स्पेस में हूँ। और सोचती है कि मैं एवर प्रेजेंट नहीं हूँ, अपने को भूल जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो कि निरंतर है, साइलेंस उसका निरंतरता है, अखंड है। अब जब वह अखंड साइलेंस आयाम में अपनी पहचान संकल्पों से या कर्मेंद्रियों के अनुभव से या सेंसेशन से बनाती है, तो संकल्प का आदि भी है तो अंत भी है। तो जब आयाम मिक्स हो जाता है संकल्प से कि मैं संकल्प हूँ, तो फिर उसको लगता है कि संकल्प का आदि भी मैं हूँ, संकल्प का अंत भी मैं हूँ। मतलब इन संकल्पों के चेंजिंग अनुभव के साथ अपनी पहचान बनाती है।
मैं आत्मा अखंड अटल अडोल आत्मा देखने में आता है, ऐसा प्रतीत होता है। मैंने अपनी पहचान बना ली है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं चेंज हो रही हूँ। तो अगर अपनी निरंतरता को अनुभव करना है तो उसके लिए आत्मा को अपने स्टिल और साइलेंस एवर प्रेजेंट सत्य को जानना होगा। तो उससे, जो भूलने से जो भय उत्पन्न होता है, वह मर्ज होना शुरू हो जाएगा। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को साल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को जैसे साल्वेशन आर्मी बनाता है, आपत बंधु अर्थात इस डूबे हुए बेड़े को पार लगाने वाले बाप के मददगार हो। अखंड भारत की आप सेवा करते होगे तब बाबा। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? उत्तर, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक रुकावट डालती है। इसीलिए बाबा कहता, बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। बाबा कहता, यहाँ आत्माभिमानी स्थिति अर्थात ही अपनी सबसे हाईएस्ट स्थिति, जिसमें कर्मेंद्रियों के आकर्षण को उससे मुक्त होना है। कहता बाबा, वह जैसे कि आपके रुकावट का कारण बन सकती है। इसीलिए ना अति ऊंचा ना अति नीचा, अर्थात बीच का हो, साधारण हो, क्योंकि अभी तुम वनवाह में हो। कहता बाबा, आपकी वृत्ति अनासक्त हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, वापस घर जाने का समय है। इसीलिए पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। बाबा कहता, बच्चे अभी घर जाना है, उसके तैयारी रहो। इसीलिए दैहिक भान से, दैहिक आकर्षण से अनासक्त रह, घर के तरफ याद बनी रहे। कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। ड्रामा कल्याणकारी है, इसीलिए उसके हर सीन को देखते हुए साक्षी अवस्था में रहो। कहता बाबा। वरदान है, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होती रहेगी। जहाँ बाप दादा साथी हैं तो वहाँ डबल फोर्स है, और जहाँ डबल फोर्स है तो डबल शक्ति, तो वहाँ कार्य भी सहज डबल फोर्स से होगा। कहता बाबा। स्लोगन है, महारथी वह है
जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू पापा, शुक्रिया। ओम शांति। जब भी मिले एकांत मुझे, मैं याद तुम्ही को करती हूँ। ओ शिव बाबा माशूक मेरे, बस तुमसे बातें करती हूँ। यादों की मीठी छाया में मैं सदा खुशी से भरती हूँ। तुझसे ही रोशन मन मेरा, मैं तेरी एक छवि सी हूँ। दुनिया के हर बंधन से अब ये रूह मेरी आजाद हुई। सांस मेरी आबाद हुई। जब भोजन मैं बनाती हूँ, मैं याद तुम्ही को करती हूँ। ओ शिव बाबा माशूक मेरे, बस तुमसे बातें करती हूँ। यादों की मीठी छाया में मैं सदा खुशी से भरती हूँ। देह भान खो बैठी हूँ, तेरी याद की धुन में बाबा, मन दर्पण सा चमका है। स्वर्ग की सुंदर दुनिया का अब नशा मन ने महका है। जब भी मैं पैदल चलती हूँ, मैं याद तुम्ही को करती हूँ। ओ शिव बाबा माशूक मेरे, बस
बस तुम